हेलो एवरीवन, यू वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि हम अपना डेली का टारगेट देखिए कवर अप कर रहे हैं ग्रुप पे, टेलीग्राम पे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, और जितने भी जन्य आंदोलन हुए हैं यहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी क्वेश्चन को ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। और देखिए, आप टारगेट डेली का डेली कवर अप करते रहिए, जिससे क्या है कि एग्ज़ाम जब भी हो हमारी प्रिपरेशन बेटर वे में चीज़ें कवर अप हो पाएँ एग्ज़ाम तक। और तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में मिलान करने के लिए पूछा गया है। ये बता दें आपको, ये क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस 2012, 2013 और 2014 का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए, तो अपना आज का पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हिस्टोरी सब्जेक्ट से। मांडा कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका पहले का तीसरा सही है। दयामाबाद की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा हिसार में स्थित है। और देखिए, थोड़ा इसका सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो यही सब दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स को देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से जुते हुए खेत, कच्ची व अलंकृत ईंटों के साथ से अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से ये चारों स्थल हड़प्पा स्थल हैं। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बिहार में। और देखिए, आप वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ डिटेल्स भी देखते रहिएगा, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और देखिए, क्या है कि आप साथ ही साथ ये सब देखते रहिए। और उपदेश का अर्थ पूछा जाए तो यहाँ पे धर्मचक्र प्रवर्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं आज का हमारा। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है, मिस्र का। और देखिए, इस तुर्मय शासक टोलमी फिलाडेल्फस था। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। और जो सही नहीं है उसी को वही हमें बताना है। तो मालके व मित्रम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये विशाखादत्त सौदरानंद अश्व घोष की है। और कपूर मंजरी की बात करें तो ये देखिए, कपूर मंजरी राजशेखर की है, नहीं ना कि हर्ष की। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से चित्रकार थे किसके दरबार में, कौन कौन से चित्रकार थे? तो ये इसका हमारा 2 और 3 अबुल हसन और अकारिजा, ये दोनों थे। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखने के बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स में 1 लाइनर में देखेंगे। अब आप आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ कुछ तेलुगु कवियों के नाम पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ हमारा कम्मन और नयन ये तेलुगु कवि थे। नन्नयन भट्ट ने संस्कृत महाभारत का चालुक्य राजा राज नरेंद्र और राज महेंद्रम के अनुरोध पर तेलुगु में अनुवाद किया था, तथा महाभारत के अंतिम भाग का तेलुगु में अनुवाद करने वाले कवि तिक्कन समायाई थे। यह अनुवाद होते हुए भी एक स्वतंत्र कृति प्रतीत होती है। और देखिए, आंध्र शब्द चिंतामणि के नाम से तेलुगु व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत में रचना की। कम्मन ने तमिल रामायण की रचना की। कुट्टन का रामायण उत्तरकांड का तमिल अनुवाद प्रसिद्ध है। बाकी का आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि देखिए, संगम काल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो कौन कौन से थे? इसकी बात करें तो ये हमारा तोड़ी और मुसीरी थे। इसके सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? इसका हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में, उत्तर बंगाल में स्थित है, पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये हरविजय सूरी थे। अब यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह का नाम अंकित किया गया था। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अल मस्त सीम सर्वप्रथम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ। यद्यपि इल्तुतमिश ने भी अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था, ये भी कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर अपना 12 देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है राजा राम मोहन राय
राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है, ताराबाई के हाथों में था। महारानी ताराबाई 1674 से 1707 छत्रपति राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी और शिवाजी महाराज सेनापति हमीर मोहितो की पुत्री थी। बाकी का आप थोड़ा डिटेल्स और देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन 2012 में एग्जाम में पूछे गए थे हिस्टोरी से हमने देख लिए। अब अपना यहाँ हम 2013 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ से जितने भी हिस्टोरी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ये यिनतू नाम से चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किया है। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? तो इसका हमारा त्रिभुवन अलवार संत नहीं है, बाकी के ये तीनों अलवार संत हैं। बाकी का थोड़ा देखिए, यहाँ डिटेल्स आप देखना चाहो तो डिटेल्स देख सकते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार और शैव धर्म के संत नयनार कहलाते थे। अलवार का अर्थ है जो ईश्वर के अनुभव में डूबा हुआ हो। कुल 12 अलवार संतों को की उपाधि दी गई है, ये इनके नाम है। बाकी का आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुबोध अंतिम व्यक्ति था जिन्होंने गौतम बुद्ध ने इन्हें अंतिम दीक्षित किया था, उपदेश दिए थे। बाकी का आगे देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है? तो मौर्य काल में सीता का अर्थ है राज की भूमि की आय। यहाँ हमारा सी ऑप्शन इसका राइट होगा। बाकी का आगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शिफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और देखिए, यहाँ से देखिए, आप चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, 1351 में सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही लिखी। उसने कुछ विभागों की स्थापना की जिनमें प्रमुख थे दारुल शिफा, दीवान खैरात, दफ्तर ए रोजगार। ये कुछ विभाग इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विभागों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। बाकी का आगे कुछ नंबर यहाँ देखते हैं नेक्स्ट अपना। तो यहाँ पूछा गया है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये इल्तुतमिश मध्यकालीन शासक था। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। बाकी का आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो ये ऋग्वेद में मिला है। सी ऑप्शन हमारा राइट है। और इसकी रचना सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव जी को। तो ये पूछा गया है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। सी शिक्षक। तो यहाँ से आपको कुछ याद हो तो यूपीपीसीएस आर में ऐसे ही ऐसा ही कुछ 2024 में मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये विलियम हॉकिंस था। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि तो यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो लेडी कैथरीन मेयो कौन थी? तो इन्होंने किस बुक की रचना की थी? इसका हमारा पहले का इसका देखिए हमारा ए ऑप्शन राइट है। और देखिए, यहाँ पे इनके मिलान देख लेते हैं। तो लेडी कैथरीन मेयो किसकी बुक है? तो ये मदर इंडिया इनकी बुक है। और सेकंड देखते हैं। तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरी फ्रीडम एंड मिडनाइट है। और देखिए, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ माउंटबेटन प्लान किससे संबंधित है? तो ये हमारा देश के विभाजन से संबंधित है। यहाँ से याद हो तो आपको यूपीपीसीएस, क्योंकि वहीं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य यथाशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 माह से बातचीत के उपरांत माउंटबेटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। अंततः 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, जो भारत के विभाजन का आधार बनी। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है
कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये चौधरी खलील कोजमा ने की थी। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। सॉरी, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि यहाँ पे ब्लर हो रखा है। तो 23 मार्च 1900 को की थी। अधिवेशन का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के दौरान मिली थी। और वहीं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देखें तो यहाँ पूछा गया है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ इसका हमारा 3/20 भूमि भाग पर नील की खेती करने से था इसका। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है। कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था। मार्च 1931 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कराची में इस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। अब बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो ये बी सिरोल ने कहा था। बैलेटाइन सिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है। बाकी का अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो ये इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। 28 महीने चला था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? तो ये बीजी तिलक से संबंधित है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब देखिए यहाँ हम यूपीपीसीएस 2024 में 2014 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास से, उन सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। बिना बेकार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ए ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्तार बदान कौन कहलाते हैं? तो ये उलेमा दस्तार बदान कहलाते हैं। और इसका देखिए डिटेल देख लें। सल्तनत काल में उलेमा दस्तार बदान कहलाते हैं। दस्तार बदान का अर्थ है पगड़ी पहनने वाले। उलेमा सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। वहीं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो यहाँ पूछा गया है कि औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो ये जहाँ आरा को की थी। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि 1308 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसकी सीमा सिंधु नदी थी। सी ऑप्शन हमारा राइट है। यही क्वेश्चन आपको इवनिंग क्यूज में देखने को मिलेंगे, तो आप साथ ही साथ रिवीजन करते रहिएगा। बाकी का देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूछा गया है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाता था। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, देखिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखोगे तो हिस्टोरी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन आंदोलन से और जन आंदोलन से काफ़ी बने हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया, तो ये 7 वर्षों में पूरा किया गया था। ए ऑप्शन हमारा राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये सर एंड्रोज फ्रेजर था। ए ऑप्शन हमारा राइट है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे, तो ये किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था कहाँ है? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की बांझ और वैश्य कहा है? तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। हिंद स्वराज की बात की गई है इसमें। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। और आप डिटेल्स थोड़ा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ करते चल रहिएगा वो भी। यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है, शौकत अली। और यहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ बात की गई है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? तो ये मनसुख लाल नजर थे। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। बाकी का अपना
देखिए जो क्वेश्चन आपको डिस्कस करे हैं वही अब ये क्वेश्चन वन लाइनर में हमने हैंड रिटन नोट्स अभी तो नहीं बनाए हैं, पहले के बने हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। अब दयामाबाद कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और वहीं कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और बौद्ध स्थल निरंजना कहाँ है, तो ये बौद्ध गया में है। और देखिए वही सभी क्वेश्चन हैं। अशोक के समकालीन तुर्मय मिस्र और जहांगीर चित्रकार अबू हसन अकारिजा थे। परुसरी नदी की बात करें तो ये रावी नदी को कहा जाता है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने किया था, तो नयन और तिक्कन ने किया था। बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था, तो अलाउद्दीन मसूद शाह था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी। और देखिए यही 1937 के चुनाव में पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल वित्त विभाग की स्थापना किसने की, तो रफ़ी अहमद किदवई ने की। बाकी आगे यहाँ देखें 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। और देखिए यही मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय की बात की गई थी इसमें। उत्तर भारत में चांदी के सिक्का टका किसने जारी किए, तो ये इल्तुतमिश ने किए। और ताबे के जीतल कहा जाता है इन्हें। अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया, तो ये खुर्रम महाबत खां और खुसरो ने किया था। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया है कि भारत चंपारण में 3 कठिया प्रथा क्या थी, तो ये 3/20 भूमि भाग पर नील की खेती से संबंधित थी। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बीजी तिलक ने की थी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध वायसराय की कार्य परिषद का त्याग किया था, तो ये सर शंकर नारायण ने किया था। और देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, तो ये यूपी में 1866 में किया गया था। और वहीं देसाई की बात करें तो ये किससे संबंधित है, राजस्व अधिकारी से। बाकी का देखिए ये सभी हमने आज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।